जब पुलिस लिली को ले गई थी 2 हफ्ते गुजर चुके थे। दोनों बच्चे अपनी आंट एलियाना के साथ घुल मिल गए थे और उन दोनों बच्चों की माँ लिली जेल में थी। उसके केस हियरिंग में अभी कुछ टाइम बाकी था। वैसे तो वो मेंटली बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, मगर वो पहले जैसी लिली नहीं रही थी। वो दिन भर खोई खोई सी रहती थी और रात में बहुत डिस्टर्ब फील करती थी। एक रात लिली अपने सेल के बेड पे बैठी थी। वो सामने दीवार को देखे जा रही थी। अचानक ही लिली बहुत खौफनाक तरीके से मुस्कुराने लगी और कुछ अजीब व गरीब बड़बड़ाने लगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उससे कोई बात कर रहा हो और वो उसकी बात का रिप्लाई कर रही हो। तभी जेल की वार्डन राउंड पर आई और लिली को बेड पे बैठा कुछ बोलता देखा। ये देखकर उसके सेल के पास ही रुक गई। उसने लिली को काफ़ी बार आवाज़ लगाई। लिली के कुछ भी रिएक्ट ना करने पर उसने सेल का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। वार्डन ने लिली के शोल्डर पर हाथ रखा और लिली अचानक घबरा के होश में आ गई। वार्डन ने लिली की तबीयत का पता करके दोबारा सेल लॉक करके आगे चली गई। वार्डन जब सेल से ऑफिस की तरफ जा रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे कॉरिडोर में कोई उसके पीछे चल रहा हो। जब उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो फिर से आगे बढ़ने लगी और अचानक उसे किसी ने पीछे से धक्का मारा। वार्डन ने पलट के देखा तो सामने लिली थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और अपने लंबे और काले नाखूनों से ज़मीन खुरच रही थी और उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ गई थी। वार्डन के देखते ही लिली उसकी तरफ आई और उसने वार्डन को वहीं मार दिया। लिली वहां से भाग गई और सुबह होते ही पूरे जेल में शोर मच गया। सभी लिली को ढूंढने में लग गए। वहीं दूसरी तरफ उसी सुबह लिली की बहन एलियाना को पुलिस की कॉल आई और उन्होंने एलियाना को लिली के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। लिली की खबर सुनते ही एलियाना बहुत डर गई और क्रिस और ऐश के कपड़े पैक करने लगी। उसने सोच लिया था तक लिली दोबारा पकड़ी नहीं जाएगी तब तक वो दोनों बच्चों को शहर से कहीं दूर लेकर चली जाएगी। एलियाना जब ऐश को पिक करने स्कूल पहुंची तो उसे पता चला कि लिली पहले ही आकर ऐश को स्कूल से ले गई थी। ये सुनकर एलियाना बहुत घबरा गई। उसने क्रिस को अपने साथ लिया और वापस लिली के पुराने घर पहुंच गई। क्रिस अंदर जाने से बहुत डर रहा था तो एलियाना ने उसे कार में ही वेट करने को कहा। एलियाना उस घर के अंदर गई। वो ऐश को ढूंढने लगी। उसने पूरा घर छान मारा लेकिन लिली और ऐश कहीं नहीं थे। उसे ढूंढते ढूंढते उसका ध्यान डाइनिंग टेबल पर गया जहां वो बॉक्स पड़ा हुआ था। वही बॉक्स जिसे एलियाना खुद समंदर में बहा कर आई थी। उस बॉक्स को देखकर एलियाना शॉक्ड हो गई। तभी उसे बेसमेंट से ऐश के चीखने की आवाज़ आई। वो फौरन बेसमेंट की तरफ भागी। शाम होने लगी थी। ऐसा अंधेरा छाने लगा कि जैसे कोई तूफान आने वाला हो। गाड़ी में बैठा क्रिस ये सब देख ही रहा था। उसकी नज़र बार बार उसी पेड़ पर जा रही थी। अचानक बारिश होने लगी और तेज़ बिजली की कड़कने की रोशनी में उस पेड़ पर उस लड़की की लाश बंधी हुई दिखी। वही लड़की जिसे क्रिस ने उस वीडियो टेप में देखा था। तभी अचानक गाड़ी की विंडो को कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगा। अंदर एलियाना जैसे ही बेसमेंट तक पहुंची तो एलियाना ने देखा कि लिली सामने बैठी कुछ नोच नोच कर खा रही थी। जब एलियाना ने पास से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। लिली अपनी ही बेटी ऐश का गोश्त नोच नोच कर खा रही थी। एलियाना वहां से भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, लिली ने मुड़कर एलियाना की तरफ देखा। लिली बेहद डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई शैतान हो। लिली एलियाना को बहुत ही बुरे तरीके से घूरने लगी और पागलों की तरह हंसने लगी। एलियाना वहां से भागी और कार की तरफ गई और जब वो कार तक पहुंची तो उसने देखा कि कार में क्रिस नहीं है। जब एलियाना ने इधर उधर देखा तो क्रिस उसी पेड़ पे बंधा हुआ था। एलियाना फौरन उसे छुड़ाने जाती है। क्रिस बेहोश था। जैसे ही एलियाना ने हाथ बढ़ाया तो क्रिस ने अपनी आंखें खोली और एलियाना का गला दबाने लगा।
और तभी वहाँ पुलिस आ गई। एलियाना ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस ऑफिसर्स ने किसी तरह एलियाना को छुड़वाया। पुलिस ने जब क्रिस को काबू करने की कोशिश की तो क्रिस बहुत ज़ोर से चीख रहा था और फौरन बेहोश हो गया। एलियाना ने ऑफिसर्स को लिली के बारे में बताया और पुलिस ने अंदर जाकर लिली पे फायर किया और उसे मार दिया। क्रिस को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन वो बच नहीं सका। एलियाना बहुत गहरे सदमे में थी। उसने अपनी बहन और उसके दोनों बच्चों को खो दिया था। जब आसपास मालूम किया तो उसे पता चला कि बहुत साल पहले एक लड़की के ऊपर शैतान का साया आ गया था और वो लड़की लोगों के बच्चे चुरा कर उनको खाती थी। जब इस लड़की के बाप को इस बात का पता चला तो उसने चर्च के कहने पर अपनी बेटी को इस पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया था और उस शैतानी जिन को उस बॉक्स में बंद कर दिया था। एलियाना ने यह सब सुनने के बाद उसने अपना शहर बदल लिया और उस घर से बहुत दूर चली गई और उस घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन वो बॉक्स आज भी वहीं है।